नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि मैं आगम के ऊपर ही आप लोगों को ज़्यादातर बताता हूँ, यानी कि आगम प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। वैसे मैंने वेद आदि के ऊपर भी जो है धूप आदि आराधना के विषय में आप लोगों को बताया है। तो आप लोगों का एक सवाल बहुत रहता है, मतलब कई बार मुझे ये सवाल मिला है। मेल के माध्यम से भी कई लोगों ने मुझसे इस बारे में कई विषयों को पुष्टि करने के बारे में कहा था, तो मैंने उन्हें उसके रिप्लाई भी दिया है। पर मुझे लगा कि इसके ऊपर भी एक अगर वीडियो बनाई जाए तो अच्छा रहेगा। तो वो विषय ये है कि मंत्र जो है वो कितने प्रकार के हैं। क्या मंत्र केवल मात्र जो है आगम में जो विधि आदि बताए गए उसके साथ जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं वही केवल मंत्र है, या फिर जो है कई और भी दूसरे मंत्र सुनने को मिलते हैं वही केवल मंत्र है। यज्ञ के जो मंत्र है क्या केवल वही मंत्र है? अलग अलग प्रकार का ऐसे अलग अलग लोगों के मन में ये सवाल उठता है, और ये उठना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी किसी भी प्रकार का कोई एक शास्त्र अनुसार हमारी पूजा पद्धति नहीं चलता है। जैसे कि देखिए, कई कई संप्रदाय की, या फिर मैं यहाँ पर किसी के अलग से जो है कई समय जो है ना, मैं कुछ कहता हूँ तो लोग गलत तरीके से सोचते हैं कि आप किस संप्रदाय के बारे में बोलते। तो यहाँ पर मेरा किसी विशेष संप्रदाय के बारे में बोलने का विषय नहीं है। मेरा यहाँ पर कहने का बस यही विषय है कि कई, जैसे कि देखिए, हर संप्रदाय की ना अपनी अपनी मान्यता, तो कई संप्रदाय की मान्यता कि एक पुस्तक के आधार पर चलता है, एक पुस्तक को लेकर चलता है। हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे कुछ संप्रदाय है जो केवल कुछ पुस्तकों के आधार पर चलते हैं। पर सनातन, अगर आप मूल धर्म की बात करें तो वहाँ पर किसी भी एक पुस्तक को मान्यता नहीं दी गई है। हाँ, आपके आत्मिक जो उन्नति के लिए कुछ पुस्तकों को, जैसे गीता आदि, सप्तशती आदि, इस तरह के पुस्तकों को बहुत महत्व दिया गया है, पर वही केवल मात्र एकमात्र पुस्तक है ऐसा नहीं कहा गया है। तो हमारे पूजा पद्धति भी जो है ना, किसी भी एक पुराण या फिर किसी एक पद्धति या फिर किसी एक मत के अनुसार नहीं चलता है, कई मत के अनुसार, कई नियम और कई पद्धतियों के अनुसार चलता है। तो यहाँ पर मूल रूप से हमारी पूजा पद्धतियों में जो मंत्र क्रिया, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि क्रिया हमेशा आगम उक्त होता है, यानी कि हमारे जो प्राचीन तंत्र है, जो पद्धति है, जो क्रिया पद्धति है, जैसे हम धूप दीप इत्यादि जो है वो अग्नि क्रिया करते हैं, जो हम गंध पुष्प से अर्चन करते हैं वो पुष्प क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी सारी क्रिया है वो हमारे प्राचीन तंत्र से संबंधित है, और वही प्राचीन तंत्र आदि जो है आगम के माध्यम से गृहस्थ लोग किस प्रकार से करेंगे आदि इसका वर्णन किया गया है, यानी कि साधारण लोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ कई कई लौकिक मत आदि भी जुड़ जाते हैं, प्रादेशिकता भी इसके साथ जुड़ ही जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत स्वाभाविक है भारत जैसे इतने बड़े देश में। पर मंत्रों की अगर बात करें, यानी कि मंत्र कितने प्रकार के हैं, तो उसमें तीन भाग हमारे यहाँ पर मूल हो जाते हैं। तीन भाग में क्या क्या आते हैं? पहले भाग में आ जाते हैं वैदिक मंत्र, उसके बाद आगमोक्त मंत्र, और फिर जो आ जाते हैं वो नाम मंत्र। वैदिक मंत्र वही है जो कि यज्ञ आदि में आपको ये खासकर जो है यजुर्वेद में, और यज्ञ रहित भी कई प्रकार के कुछ मंत्र है जो कि शांति आदि पाठ, इस प्रकार के कुछ मंत्र है जो कि आपको अथर्ववेद में उसके बारे में मिलेगा। तो देखिए, मेरा ऐसे मैंने यजुर्वेद ही पढ़ा है, और वो भी मैं पूरी तरीके से समझ पाया हूँ ऐसा नहीं है, और अथर्ववेद मैंने थोड़े बहुत पढ़े हैं। सामवेद और ऋग्वेद का मुझे उतना ज्ञान नहीं है, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ आप लोगों को। पर जो वैदिक मंत्र होते हैं, वैसे तो ऋग्वेद ही जो है वो सामवेद, जैसे कि गीत के माध्यम से जो गाए जाते हैं, जो भी मंत्र जो है गीत के माध्यम से, वो सामवेद में वर्णन है। मैंने बस सारांश ही पढ़े हैं इन सारी, और अगर विस्तार से अगर आप कहें तो मैंने केवल मात्र यजुर्वेद को ही विस्तार से पढ़ा है, पर अभी भी बहुत कुछ नहीं समझ पाया, क्योंकि वहाँ के मंत्र के विषय जो है ना, वो एक जगह पर एक व्याख्या होती है, तो दूसरे जगह पर अगर आप सोचते हैं या फिर दूसरे जगह पर अगर आपको दिखता है तो उसकी व्याख्या कुछ अलग हो जाती है। तो वैदिक विषयों को पढ़ना और वेद को समझना सच में इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं जो है ना, अपनी सारी समस्याएं बोल लीजिए, या फिर मतलब पद्धतियों के बारे में अगर मुझे कोई कन्फ्यूजन आती रहता है तो मैं आगम में खोजता हूँ हमेशा। तो वैदिक मंत्र जो है वो एक मंत्र है, विशेष मंत्र। आगमुक्त मंत्र जो भी हम ऐसे जो षोडशोपचार निवेदन विधि कर रहे हैं,
वो सारे के सारे मंत्र जो है, जैसे कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर मयान विदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृहतम। धूप के वर्णना किए जा रहे कि धूप वनस्पति आदि किस प्रकार के हैं। धूप के यही जैसे कि धुरसी ध्रुवम, इस प्रकार से जो वैदिक मंत्र भी आते हैं जो कि यजुर्वेद में आते। यज्ञ अग्नि को जो आहुति आदि दिए जा रहे हैं वही जो है धूप आदि के विषय में भी वहां पर जब वैदिक रूप से धूप पूजन किए जा रहे तो उसमें उस मंत्र का प्रयोग हो रहा है। आगम में निवेदन विधि में जो है जैसे कि षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार में जो है ना वहां पर भी धूप के वर्णना करते हुए जो है वनस्पति आदि किससे वो धूप जो है उत्पन्न होते उसके कहते हुए जो हमारे आराध्य देव देवी है उन्हें जो है वो निवेदन किए जा रहे हैं। तो वैदिक मंत्र जो है वो यज्ञ से संबंधित है मूल रूप से। शांति आदि के भी कई मंत्र है जैसे मैंने बताया, उसके अथर्ववेद में आपको मूल रूप से वो सारे विषय मिलेंगे। और ऋग्वेद में उपासना मंत्र बहुत है और सामवेद में वैसे तो गीत, मतलब ऋग्वेद के जो मंत्र है उसे जो है गीत के माध्यम से सामवेद में आपको मिलेंगे। पर यज्ञ के मंत्र मूल रूप से वो यजुर्वेद में है। आप देखिएगा ये धूप आदि के जो भी सारे वैदिक मंत्र या फिर अग्निस्तुति के जो भी सारे वैदिक मंत्र हम लोग वैदिक पूजा में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उन मंत्रों के माध्यम से पूजन करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादातर जो है वो यजुर्वेद से लिया गया है। क्योंकि यजुर्वेद जो है वो यज्ञ वेद है, यानी कि यज्ञ के मूल वेद है वो। तो इसलिए जो है ना जो भी सारे आराधना के मंत्र आदि आप देखेंगे वो यजुर्वेद से लिया गया है। तो ये वैदिक मंत्र हो गए। आगम जैसे मैंने आपको बताया निवेदन आदि विधि के। आगम अर्थात तंत्रोक्त मंत्र, प्राचीन जो तंत्र के जो भी सारे विषय जो है निवेदन विधि जब जो है वो एक लिखित रूप से जो है उसका एक रूप दिया गया तो उसके साथ उसके वर्णन भी जोड़े गए, तो वहां पर वो आगमुक्त मंत्र हो गया। ये साधारणों के लिए, गृहस्थों के लिए। बीज मंत्र आदि तंत्रोक्त जो तंत्र के हिसाब से जो बीज मंत्र आदि है वो अलग है, वो विषय संपूर्ण अलग है। यानी कि तंत्रोक्त जो तांत्रिक विधि है, यहाँ पर एक्चुअली तंत्रोक्त और तांत्रिक इस विषय के लिए मैं कई बार ये विषय आप लोगों को कहता हूँ। तंत्रोक्त जो है वो आगमुक्त है, यानी कि वो सभी के लिए, गृहस्थों के लिए और सभी साधक आदि भी कर सकते हैं। पर तंत्रोक्त जो तांत्रिक जो मंत्र होते या फिर कुछ विधियाँ होती है वो जो है वो केवल मात्र साधक कर सकते हैं। आगमुक्त जो पद्धति होती है वो गृहस्थ तंत्र होता है एक्चुअली। और जो पूर्ण तरीके से जो बीज आदि ये सारे जो विषय होते हैं वो साधकों के लिए होते हैं। और इसके बाद जो आता है वो नाम मंत्र। देखिए वैदिक मंत्र भी सबको समझ में ना आ सकता है, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे मुझे भी बहुत सारे विषय समझ में नहीं आता है, मैंने अभी आप लोगों को वो क्लियर भी किया कि यजुर्वेद मैंने पढ़ा है, पर उसके कई विषय जो है मुझे सच में समझ में नहीं आता है। अभी भी मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। आगम में वो सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाता है मेरे लिए। पर कई लोगों के लिए आगम की निवेदन विधि आदि समझना भी, जो लोग साधारण तौर से, देखिए भागा दौड़ने का जीवन है अभी ना, उस तरीके से जो है समय लेकर इन सारे विषयों को समझने, किसी के मन में अगर इच्छा भी हो ना तो वो कर नहीं पाते। मैं भी कई सारी चीज़ें जो है मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार से करूँ, उस प्रकार से इसे समझूँ, थोड़ा सा इसके पीछे और समय दूँ, पर वो हो नहीं पाता है। भागा दौड़ी का जीवन है दोस्तों, तो इसलिए हम ना चाहते हुए भी उस दौर में जो है ना हमें शामिल होना पड़ता है। तो सभी के लिए शायद संभव नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है नाम मंत्र आदि के विषय में पुराणों में खासकर जोर दिया गया। नाम मंत्र आदि क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेद में अगर वो धुरसी दुर्गा इस प्रकार से जो है वो धूप मंत्र है। मैंने वैदिक धूप मंत्र में ऑलरेडी ये मंत्र बोल दिया है, आप लोग उसे चेक कर सकते चाहे तो। वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहर, ये जैसे कि आगम में जैसे एतस्मै बंग, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो एक्चुअली आगमुक्त मंत्र होता है कि एतस्मै बंग धूपायनम, एतस्मै बंग धूपायनम। ये जो पद्धति मैं पूरा आप लोगों को बताता हूँ वो जो है वो आगमुक्त यानी कि तंत्रोक्त जो है वो विषय होता है। आगमुक्त तो कहना ही ज़्यादा यहाँ पर सही है, क्योंकि मैं यहाँ पर गृहस्थ तंत्र के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। और नाम मंत्र में क्या आ जाता है, नाम मंत्र में केवल आप ये बोल सकते कि एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य निवेदयामि, या फिर एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः, या फिर श्री श्री भगवती दुर्गा देवी धूपम समर्पयामि, श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य धूपम समर्पयामि, श्री श्री लक्ष्मी दिव्य, श्री श्री भगवती लक्ष्मी दिव्य धूपम समर्पयामि, ओम नमो नारायणाय धूपम समर्पयामि। ये हो जाता है नाम मंत्र। मतलब यहाँ पर आप क्या वस्तु दे रहे हैं, बस उसका उल्लेख मात्र कर रहे हैं भगवान के नाम के साथ।
ये विषय जो है ना हो जाता है नाम मंत्र। तो वैदिक मंत्र, आगमुक्त मंत्र और नाम मंत्र, ये 3 प्रकार के मंत्र के प्रयोग से ही जो है वो पूजन करना चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन जो है मुझे मेल करते हैं या कमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि दादा हम लोग पहले तो मंत्रों का प्रयोग नहीं करते थे पूजा में, पर जैसे कि अभी जो है आरती का मंत्र थोड़ा बहुत हम लोग बोलने लगे हैं, जिस तरीके से आपने शोधन आदि के बारे में बताया है। और कई लोग ये भी मुझे कहते हैं कि हमें मंत्र बोलना नहीं आता, तो क्या हमारी पूजा असंपूर्ण है, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं, आप ये भी कहते हैं। तो बिल्कुल भगवान तो भाव ही देखते हैं, मन की भावना ही जो है वहाँ पर मूल विषय होते, भगवान मन के भाव को ही देखते हैं। इसमें जो है मंत्र आदि के विषय जो है वो बाद में आ जाते। पर आप जो है, क्योंकि आप आयोजन करके नित्य दिन पूजा में समय दे ही रहे हैं, तो उसमें कम से कम आप जो है धूप दीप आरती के मंत्र, धूप दीप निवेदन के मंत्र अगर आप कहते हैं ना दोस्तों, इसे संपूर्णता बोलिए, या फिर नाम मंत्र के साथ भी जो है कम से कम अगर आप कहते हैं ना दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा होता है, आपकी पूजा को जो है ना वो संपूर्ण करता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा आप थोड़ा सा भी जितना हो सके आप केवल धूप दीप निवेदन के मंत्र आप बोल लीजिए, या फिर आरती के धूप दीप से जब आप आरती करने जा रहे तो उसे प्रॉपरली निवेदन आदि विधि के साथ जो है मंत्र आदि बोल के जो है आप निवेदन करके आरती करिए। इससे आपकी पूजा जो है वो और भी पूर्ण हो जाए। मतलब 1-2 मंत्र आप जो है अगर थोड़े पहले पहले थोड़ा आपको समस्या होगी। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि पहले थोड़ा बहुत मंत्र बोलने में अटक जाते हैं, तो वो जो है वो उसे कंटिन्यू ही नहीं करते, वो छोड़ देते, वो सोचते कि उससे नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी क्या अभी सारी चीज़ें देखिए, मेरा कहीं पूजा के मंत्र निवेदन आदि कहते कहते जो है ना, कहते कहते बोलते बोलते पूजा करते करते वो मेरा अभ्यास हो गया। अब जो है वो मैं आसानी से बोल सकता हूँ। तो आप लोग भी अगर कुछ, क्या मैं पहले इस तरह से बोल पाता था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं पहले ऐसे नहीं बोल पाता था इस तरीके से। अभ्यास के माध्यम से ही आपको जो है ना वो सारी चीज़ें ठीक करना होता है। तो आप अगर पहले 1-2 दिन आपको अगर अटक जाता है, तो आप ये सोच रहे हैं कि हमारे से मंत्र नहीं होगा उच्चारण, तो वो कभी नहीं होगा। आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। देखिएगा माँ सरस्वती की कृपा से आप लोग एक दिन बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारण करके, बल्कि सारे मंत्र, केवल धूप दीप ही क्यों और आरती के ही क्यों, सारे मंत्र उच्चारण के साथ आप पूजा ज़रूर कर पाएंगे, और उससे आपके मन को भी बहुत तृप्ति मिलेगी। ये एक विषय है। देखिए मैं कई समय जो है ना आप लोगों को जब आगम से या शास्त्र से जब पढ़ के सुनाता हूँ कई विषय, तो कई जगह पर मुझे भी अटक जाता है, क्योंकि वो मेरे अभ्यास में नहीं है। वो मैं रोज़ नहीं पढ़ता हूँ, या फिर उस मंत्रों से मैं रोज़ पूजन नहीं करता हूँ। वो जो है मैं तभी आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, या फिर जो है मैं 1-2 बार ही जो है उसके विषय को बस जानने के लिए ही मैंने उसे पढ़ा है। तो ये होता है, जो आपके अभ्यास में हो जाते हैं ना, वो मंत्र आपके लिए आसान हो जाता है। पर जो शायद आपने बस पढ़ने के लिए कभी पढ़ा है, उसके बाद वो चीज़ जब आप उच्चारण आदि करने जाते हैं, तो वो अटक ही सकता है। तो इसलिए जो है आप पहले 1-2 बार अगर आपको अटकता है, तो आप उसे छोड़िए मत। आप केवल धूप दीप मंत्र ही अगर बोल रहे हैं, तो वही बोलिए। वो आप रोज़ बोलते रहिए। देखिए भगवान, आप जैसे कि आप लोग ये समझ ही गए हैं कि भगवान भाव देखते हैं, तो यहाँ पर जो है आप अगर मंत्र की भावना आपके मन में सही है, और आप मंत्र में आपका उच्चारण थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, तो इससे भगवान आपके भाव को संपूर्णता से समझेंगे, और आपके पूजा को वो पूर्णता ग्रहण करेंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको कोशिश अवश्य करना चाहिए, आपको अभ्यास अवश्य करना चाहिए मंत्र का। तो मंत्र जो है वो 3 प्रकार की हो गए। एक हो गया वैदिक मंत्र, एक हो गए आगमुक्त मंत्र, और नाम मंत्र। यानी कि वेद में जिन मंत्रों का, यज्ञ जो मंत्र है वो वेद मंत्र है, जो निवेदन विधि आदि के मंत्र है जो कि आगम में बताया गया है, तंत्रोक्त जो मंत्र है यानी कि जो आगमुक्त जो मंत्र है वो जो है वो एक मंत्र है। दूसरे नंबर पर एक्चुअली आ जाता है, एक्चुअली वेद मंत्र और आगमुक्त मंत्र, इन दोनों को ही जो है ना समान कहा जाता है। कई लोग वेद मत से पूर्णता चलते हैं, कई लोग आगम मत से पूर्णता चलते हैं। ये दोनों ही प्राचीन मत है, वेद मत और आगमुक्त मत दोनों ही प्राचीन मत है। और उसके बाद जो है सभी के लिए साधारण जो भी लोग पूजा आदि करना चाहते हैं
उनके लिए जो है पुराण आदि में इस चीज़ के मूल भाव को लेकर जो है उसे सहज सरल तरीके से सभी के लिए नाम मंत्र के माध्यम से जो है पूजा करने के बारे में कहा गया। देखिए पूजा जो है ना वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, आपको आराधना पूजा आपको करना ज़रूरी है। आप वेद मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो आप जो है आगमुक्त मंत्र बोल लीजिए। आपको आगम मंत्र नहीं आता है आप नाम मंत्र बोल लीजिए। नाम मंत्र कई लोगों को अगर बहुत बड़ी समस्या हो रही है नाम मंत्र में भी, तो यहाँ पर मैं व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों को कहूँगा कि आप जयकारा के साथ भी जो है जैसे जय लक्ष्मी नारायण जय माँ धूप ग्रहण कर इस प्रकार से भी भाव से आप पूजन कर सकते हैं। पर मैं कहूँगा जैसे कि मैं आपको आगमुक्त मंत्र आदि बहुत सहज सरल तरीके से कहता हूँ, वो आप अभ्यास के माध्यम से अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो वो आपको आसानी से आ जाएगा। और अगर उसमें भी आपको कठिनाई लग रहा है तो आप नाम मंत्र जैसे कि एष धूप शिष्य भगवती दुर्गादित्य निवेदयामि या फिर शिष्य भगवती दुर्गादित्य धूपम समर्पयामि इस प्रकार से भी जो है आप पूजन कर सकते हैं दोस्तों। पर मैं कहूँगा जितना हो सके आप जो है ना आप एक मंत्र ही अगर कम से कम कहते हैं, यानी कि धूप के या दीप के मंत्र ही आप अगर केवल कहते हैं तो भी आपको मंत्र का प्रयोग करना चाहिए पूजा में। इससे आपकी पूजा पद्धति जो है ना वो संपूर्ण होती है। और आप क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप प्रतिदिन आयोजन के साथ पूजन कर रहे हैं तो उसमें मंत्र का प्रयोग भी रहेगा तो वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, वातावरण को ना और भी ज़्यादा अध्यात्ममय बना देगा। तो इसलिए आप वैदिक मंत्र आगमुक्त मंत्र या फिर जो है जो नाम मंत्र है उसके माध्यम से आप पूजन करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि मंत्र 3 प्रकार के हैं। एक जो है वैदिक यज्ञ मंत्र जो है वो मूल रूप से वैदिक मंत्र है, और उसके बाद जो है आगमुक्त जो निवेदन पद्धति विधि के मंत्र है, और पुराण आदि के ये जो भी सारे मंत्र जो कि सहज सरल सभी के लिए साधारण लोगों के लिए कहा गया है वो नाम मंत्र है। वैष्णव पूजा पद्धति में नाम मंत्र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि शाक्त या फिर जो है लक्ष्मी नारायण पूजा आदि में भी जो है आगमुक्त मंत्र का ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।